भाई साहब, बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज लेकर आया हूं। पश्चिम बंगाल में इतना बड़ा धमाका मच गया है, जिस धमाके की गूंज अब पश्चिम बंगाल से ममता बनर्जी की सियासत को उखाड़ फेंकने के लिए तैयार है। पहले बैठक हुई थी कालीघाट में, जहां 80 में से सिर्फ 20 विधायक पहुंचे थे। और उसी दिन मैंने कह दिया था, वो तमाम कुणाल घोष कह रहे थे, शांतनु घोष, इनके तमाम जो प्रवक्ता हैं कि वो भाई काम काज में लगे। मैंने कहा यह बगावत हो गई है। पार्टी की मुखिया अगर कोई बैठक बुलाती है और अगर आप उस बैठक में नहीं जाते हैं, तो इसका सीधा सा मतलब होता है कि आप अब पार्टी के मुखिया के खिलाफ जा रहे हैं। पहली बगावत हुई रितवत बनर्जी ने की, संदीपन साहा ने की। 58 विधायकों ने ममता बनर्जी को विधानसभा से खत्म कर दिया और विपक्ष के नेता के पद पर कब्जा कर लिया। आज क्या हुआ है? यह तो लोक विधानसभा की बात थी, अब बारी आती है लोकसभा की। कालीघाट में आज ममता बनर्जी ने एक और बैठक बुलाई। यह बैठक राज्यसभा के सांसदों की बुलाई थी और लोकसभा के सांसदों की बुलाई थी। लोकसभा में 28 सांसद हैं, 13 सांसद आपके राज्यसभा में हैं। इन 28 सांसदों में से अब तक, मतलब आज दोपहर तक खबर यह थी कि 20 सांसद ममता बनर्जी के खिलाफ बगावत करने वाले हैं। लेकिन अब जो खबर आई है, कालीघाट में महज 3 सांसद पहुंचे हैं। 28 में से 3 सांसद ही अब ममता बनर्जी के पास हैं। और इन बचे हुए 3 में कौन है, यह भी आप सुन लीजिए। एक तो उनके अपने भतीजे अभिषेक बनर्जी, यानी कि सिर्फ 2 और सांसद आए हैं। ये कौन से 2 सांसद हैं? ये आपके एक माला रॉय आए हैं, एक अभिषेक बनर्जी आए हैं। इसके अलावा कोई नहीं पहुंचा है। पूरी तरह से बगावत कर दी गई है। मतलब विधानसभा से खात्मा और अब लोकसभा से खात्मा। अब क्या होने वाला है, राज्यसभा में बता दे रहा हूं। राज्यसभा के 13 में से सिर्फ 11 सांसद पहुंचे, जिसमें दोला सेन है और कल्याण बनर्जी पहुंचे। इनके अलावा कोई नहीं पहुंचा। यहां तक कि भाई वो लोग भी नहीं पहुंचे जो अभी तक राज्यसभा में बैठकर भारतीय जनता पार्टी, हिंदू, सनातन, इनके खिलाफ बिगुल फूंक रहे थे। मैं किसकी पत्नी की बात कर रहा हूं, आप समझ जाएंगे। अब आपको दूसरी अपडेट देता हूं। ये जो तमाम सांसद हैं 25, जिन्होंने अब बगावत छेड़ दी है, इनमें कौन शामिल है? महुआ मोइत्रा तक शामिल है। मतलब कमाल हो गया भाई। सत्ता हाथ से जाने के बाद क्या आपकी दुर्दशा होती है, यह अगर किसी को समझना है, तो इस वक्त वो मुझे लग रहा है कि पश्चिम बंगाल की ये जो एक नेता है जिनका नाम ममता बनर्जी है, इनकी मौजूदा स्थिति को देख ले। और ये तो राजनीतिक हाल बता रहा हूं मैं इनकी, ये तो इनकी सियासी मैं आपको करामात सुना रहा हूं। आज ममता बनर्जी कालीघाट स्थित एक मंदिर में गई थी। ये वही मंदिर है जहां चुनाव से पहले ममता बनर्जी गई थी। तो इस मंदिर में सिक्योरिटी लगवा के मंदिर के महंतों और संतों को बाहर फिकवा दिया था और वीवीआईपी तरीके से मंदिर में दर्शन कर रही थी। आज जब ममता बनर्जी गई, तो ममता बनर्जी को वहां पूछने वाला कोई नहीं था। आम जनता अगल बगल से उनके निकल रही है। किसी ने ममता बनर्जी को ऐसे झुककर नमस्कार तक नहीं किया। ये 15 साल से ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल की सत्ता में थी, मुख्यमंत्री थी। ये 15 साल के मुख्यमंत्री की औकात दिखाई गई। यहां तक कि ममता बनर्जी की सिक्योरिटी को बीच में आकर इंटरफेयर करना पड़ा और कुछ लोगों से गुजारिश करनी पड़ी कि आप रुक जाइए, ममता अंदर चले जाएं। इसके बाद ममता बनर्जी ऊपर मंदिर की सीढ़ियां चढ़कर गई। और यह क्यों हुआ? यह सिर्फ इसलिए नहीं हुआ कि ममता बनर्जी चुनाव हार गई। चुनाव तो उड़ीसा में नवीन पटनायक भी हारे थे, लेकिन उन्हीं नवीन पटनायक को आज भी अगर उड़ीसा की सड़कों पर कोई देख लेता है ना, तो 4 बार झुककर प्रणाम करता है, नमस्ते करता है। उन्हीं नवीन पटनायक को उड़ीसा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंच पर सम्मान देते हैं। क्यों? ठीक है, आपने विचारधारा से काम नहीं किया, आप उतने अच्छे तरीके से सरकार नहीं चला पाए, लोगों ने सत्ता पलट दिया, वहां बीजेपी की सरकार है, लेकिन आपने कोई छल धोखा नहीं किया था। ये वही ममता बनर्जी है जो अब से कुछ दिनों पहले तक जिनकी आंखों में मदीना, दिल में काबा, यह चलता था, जो पश्चिम बंगाल में जय श्री राम बोलने वालों पर लाठियां बरसा देती थी। आज वो ममता बनर्जी अगर मंदिर पर जाएंगी तो उनके साथ यही हाल होगा कि उन्हें वहां कोई पूछने वाला नहीं होगा। सयोनी घोष नहीं पहुंची। आप सोचिए, ममता बनर्जी की बैठक में
अब ये सब मिलकर क्या करने वाले हैं, देखो ये तमाम बातों के बीच जो सबसे अहम बात है वो आपको बता देता हूं। दो तरह की अपडेट आ रही है। एक अपडेट आ रही है टोटल विलय, किसी तरह से कोई समझौता नहीं, ये सब कोई तैयार है कि अगर भारतीय जनता पार्टी हमें ले लेती है तो हम माफी मांगेंगे पश्चिम बंगाल की जनता से और विलय कर जाएंगे भारतीय जनता पार्टी में, गुनहगार साबित कर देंगे अभिषेक बनर्जी को, ममता बनर्जी को, और हम सनातन के पक्ष में काम करेंगे, हिंदुत्व के पक्ष में काम करेंगे। ये तमाम सांसदों ने एक प्रस्ताव भाजपा को दिया है, लेकिन अभी भाजपा स्क्रूटनी कर रही है कि किसे हम पार्टी में ले सकते हैं। यह सबसे अच्छी बात है कि आंख बंद करके ऐसा नहीं किया जा रहा है कि आ जाओ आ जाओ आ जाओ। पहले देखा जाएगा कि आपकी क्या स्थिति थी, आपकी विचारधारा क्या है। दूसरी जो अपडेट आ रही है, जिस तरीके से जो 58 विधायक अलग हो गए हैं, 60 विधायक ऋतव्रत बनर्जी और संदीपन साहा के गुट में चले गए, इसी तरह ये 25 सांसद मिलकर एक और अपना दल बना सकते हैं, ये एक और अपने दल के नाम पर दावा कर सकते हैं। तो ये होने वाला, देखिए कुल मिलाकर जो भी होगा इसमें एक चीज तय है कि इस बार बंगाल ने जो नतीजे दिए वो इतिहास में दर्ज हो जाएंगे, क्योंकि सत्ता से बाहर तो इस राज्य में और भी सरकारें गई हैं, इस देश के कई मुख्यमंत्रियों की कुर्सी छूटी है, लेकिन पश्चिम बंगाल में 2026 4 मई ने जो नतीजे दिए, उन नतीजों ने पश्चिम बंगाल की सियासत से ममता बनर्जी का करियर खत्म कर दिया। और मुझे लग रहा है कि ऐसे नतीजे शायद आपने पहले कभी नहीं देखे होंगे, करियर खत्म करने वाले। हालांकि यह पश्चिम बंगाल का मिजाज रहा है। जब यहां पर वामदल की सरकार थी तो वामदल की सरकार 34 साल रहती है, कांग्रेस की सरकार 27 साल रहती है, ममता बनर्जी 15 साल रहती है। जब जब पश्चिम बंगाल की जनता किसी को नकारती है तो टोटली नकार देती है, पूरी तरह से सत्ता से उखाड़ कर फेंक देती है। वही हाल आज पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी का हो रहा है। तो तैयारी 2029 में प्रधानमंत्री बनने की थी, नरेंद्र मोदी को दिल्ली में हराने की थी, और हकीकत यह हो गई है कि ममता बनर्जी के साथ आज पार्टी के, कहते हैं ना कि 4 लोग तो सहारा देने के लिए खड़े होना चाहिए, ममता बनर्जी के पास 4 लोग भी नहीं है। अब ममता बनर्जी के पास सिर्फ और सिर्फ एक विकल्प बचता है। अगर ममता बनर्जी अब भी अपने अहंकार को त्याग कर पश्चिम बंगाल की जनता के सामने नाक रगड़कर माफी नहीं मांगती है, तो मुझे लगता है कि ममता बनर्जी अपने लिए बहुत जल्द जेल के दरवाजे भी खुलवा लेंगी। ममता बनर्जी के अंदर मुझे लगता है इतनी कुवत है, जिस तरीके से पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी हारी, उस हार के बाद ममता बनर्जी यह कहते हुए चिल्ला रही थी कि मैं नहीं हारी, वोट चोरी हो गया, चुनाव आयोग ने जिता दिया। वो ममता बनर्जी की एक हताशा दिखा रही थी, भड़ास दिखा रही थी। उसने आज ये हालत कर दिया कि ममता बनर्जी के पास उनकी पार्टी नहीं बची। और अब देखिए, आप देखिए दोहरी राजनीति क्या होती है, दोहरा चरित्र क्या होता है। अब अखिलेश यादव नहीं कह रहे कि भाजपा ने यह करवाया, अब भाजपा का तो कोई रोल नहीं है। ऋतव्रत बनर्जी कह रहे हैं कि अभिषेक बनर्जी को चोर चोर कहकर अंडे मारे गए हैं। ऐसा कभी पार्टी में नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि अभिषेक बनर्जी ने ऐसा काम किया था। अब अखिलेश क्यों नहीं जा रहे ममता से मिलने? ये बगावत क्या चुनाव आयोग ने करवाई? ये बगावत क्या भाजपा ने करवाई? ये बगावत ममता बनर्जी के अपने 15 साल के कुकर्मों का नतीजा है। सियासी कुकर्म, सामाजिक कुकर्म, राजनीतिक कुकर्म, धार्मिक कुकर्म, मजहबी कुकर्म, जिसका नतीजा आज उन्हें भुगतना पड़ रहा है। जिस पार्टी को उन्होंने संजोया था, बनाया था, जिस पार्टी के सहारे उन्होंने कहर बरपाया था, आज वही पार्टी ममता बनर्जी को अंतिम विदाई दे रही है सियासत से। बहरहाल एक आंकड़ा बताया जा रहा है और वो आंकड़ा बड़ा दिलचस्प है। अगर ये तमाम सांसद भारतीय जनता पार्टी में विलय होते हैं तो बिना किसी चुनाव के भारतीय जनता पार्टी अपने बूते पर 272 के आंकड़े के पार होगी। लेकिन देखिए संशय है, ये लोग किसी के हो नहीं सकते। मैं आपको एक बात बता रहा हूं, जिन्होंने सालों साल पश्चिम बंगाल की जनता पर अत्याचार किया था, अब उन्हें किस बिना पर भाजपा में शामिल होना चाहिए, ये थोड़ा सा मुझे भी कई लोगों के, आप लोगों के कमेंट्स आए तो मैंने भी पढ़ा, तो मुझे लगा कि बात तो उतनी ठीक नहीं है। लेकिन देखिए राजनीति भावनाओं से नहीं चलती है। अगर आपके पास ताकत नहीं रहेगी, सत्ता नहीं रहेगी, तो फिर भावनाएं काम नहीं आएंगी। इसलिए भाजपा को इस वक्त अगर कुछ चाहिए तो वो है मजबूती।
हिंदुत्व के लिए पश्चिम बंगाल में भाजपा जो कर रही है उसके लिए उसे 207 विधायक चाहिए थे। भावनाएं तो पहले भी थी, लेकिन आज 207 विधायकों की बदौलत भाजपा वहां पर बदलाव ला पा रही है। तो अगर ये सांसद भाजपा में आते हैं, पाक साफ तरीके से आते हैं, माफी मांग कर आते हैं, अपने गुनाहों की सजा भुगतने की बात कर आते हैं और हिंदुत्व और राष्ट्रवाद पर चलने के लिए आते हैं, तो मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी को, एनडीए को अपनी ताकत बढ़ानी चाहिए और देश विरोधियों के मुंह पर सीधा तमाचा जड़ना चाहिए।